मित्रों, आइए पढ़ते हैं अब कक्षा 10वीं के स्पर्श की कविता 2 मीरा के पद का पहला पार्ट हो गया था। अब देखते हैं दूसरा पार्ट में। लेखिका हमने पहले में देखा कि लेखिका उन्हें तरह तरह से रिझा रही है कि हे भगवान, कृपया मेरी मदद कीजिए, आप अपने भक्तों की हमेशा मदद करते हैं। अब दूसरे पार्ट में लेखिका कहती है कि श्याम माने चाकर राखो जी। श्याम यानी कृष्ण, माने यानी मुझे, चाकर यानी नौकर। श्याम, हे ईश्वर, हे मेरे प्रिय आराध्य, कृपया मुझे आप अपने यहाँ नौकर रख लीजिए। गिरधारी लाला, माने चाकर राखो जी। माने यानी मुझे, तो गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी, प्लीज़ मुझे अपने यहाँ नौकर रख लीजिए। चाकर यानी नौकर। क्या करेंगी वो नौकर बनकर, तो वो बता रही है आगे कि चाकर रहस्यों बाग लगास्यों, नित उठ दर्शन पास्यों। क्या करूँगी मैं, तो मैं जब नौकर बनूंगी तो आपके बाग की मालन बनूंगी, ठीक है, और वहाँ पर नए नए पेड़ पौधे फूल और खूब बाग को मैं हरा भरा बनाऊंगी। लेकिन इसके साथ ही आपके महल के सामने वह बाग होगा। जब आप उस महल की खिड़की बारी में से देखेंगे तो मैं आपके दर्शन करूंगी। नित उठ दर्शन पास्यू, मैं आपके दर्शन हर रोज कर पाऊंगी। इसीलिए मुझे उस बाग में आप मालन रूप में नौकर रख लीजिए। क्योंकि वह वृंदावन में रहते हैं, इसलिए कहती है वो आगे की बिंद्रावन, वृंदावन की कुंज गलियों में, है ना, हरी भरी फूलों से भरी गलियों में वह आपकी लीलाएं गाथाएं गा गा कर आपका यश बढ़ाएगी। हे ईश्वर, मुझे आप अपने यहाँ नौकर रख लीजिए और मेरी इन इच्छाओं को पूर्ण कीजिए। चाकरी में दर्शन पास्यू, तो फिर आप मुझे दिन भर जब मैं आपके यहाँ रहूँगी तो आप मुझे क्या दोगे, है ना, रुपए तो देने पड़ेंगे जब वो रहेगी तो रुपए देने के एवज में चाकरी में, चाकर बनने के बाद चाकरी तो देनी पड़ेगी, यानी तनख्वाह देनी पड़ेगी। तो तनख्वाह में क्या मिलेगा मुझे, तो हे ईश्वर, आप मुझे अपने दर्शन दे देना। हर रोज़ सवेरे जब आप उठेंगे और मैं बाग में से आपको देखूंगी तो इस तरह मुझे जो है मेरी चाकरी यानी मेरी तनख्वाह हर रोज़ मिल जाया करेगी। और जब जब मैं उस आपको याद करूंगी यानी उस दर्शन को मैं खर्च करती जाऊंगी, तो फिर मुझे इस तरह से मेरा जीवन बहुत ही आनंदित हो जाएगा। और भाव भक्ति जागरी पासूं, यानी मेरे मन और तन की इच्छा से, मेरे पूरे आत्मा की इच्छा से हे ईश्वर, और अपनी तमाम भक्ति को आपके कदमों में मैं लाती हूँ। और ये मन तन वाली बातें मेरे मन की उतनी ही सच्ची है कि जितना मेरी भक्ति। कृपया ईश्वर, मुझे आप अपने यहाँ क्या कीजिए, नौकर रख लीजिए। अब इसके शब्दार्थ देखिए। श्याम कृष्ण म्हारे हमें, नौकर चाकर गिरधारी लाला इत्यादि, ये शब्द आपके लिए, शब्दार्थ आपके लिए है। और इसका अर्थ भी दिया गया है, पर मैं अलग से आपको अर्थ सरल वाला देती हूँ, जैसे कि मैं मॉड्यूल में क्लास में देती थी इजी वाला, उसी तरह का। पर ये आप पढ़ लीजिए ताकि आपका नॉलेज बढ़े। यहाँ पर भी अर्थ दिया गया है, जो पंक्तियाँ मैंने आपको समझाई है। बहुविकल्पी प्रश्नों का भी अभ्यास ज़रूरी है। मीरा कृष्ण से किए प्रश्न कर रही है और यहाँ पर 2 उसके ऑप्शन दिए गए हैं। फिर कृष्ण की चाकरी करने पर मीरा को कौन सी जागीर प्राप्त होगी, तो आपको अभी ये पढ़ने के बाद इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मीरा श्री कृष्ण का गुणगान करना चाहती है और इसमें का उत्तर आपको कहाँ करना चाहती है। इसके बाद आगे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे,
गल वैजंती माला। अब ये थर्ड पार्ट भी है कि मोर मुकुट, है ना, कृष्ण कैसे, देखिए मोर का मुकुट जिन्होंने बनाया है, और जो पीतांबर, जो पीत वस्त्र है, अंबर यानी वस्त्र, पीत यानी पीले रंग का वस्त्र पहनकर जिनका रूप अद्भुत हो जाता है, और जिन्होंने गले में वैजंती के फूलों की माला पहन रखी है, और जो वृंदावन में धेनु यानी गाय चराते हैं और मुरली बजाते हैं, ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व वाले उस कृष्ण की वह भक्त है। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल वैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। ठीक है, आगे देखिए, ऊंचा ऊंचा महल बनाओ। वह क्या कहती ईश्वर से कि ऊंचा ऊंचा महल बनाओ, बीच बीच राखू बारी। आप क्या करो, छोटी छोटी खिड़कियाँ होती है, आपने राजस्थान की तरफ देखा होगा, छोटी सी बारी जैसी खिड़की होती है, तो वो छोटी सी खिड़की में आपको तो बाहर का सब दिख जाता है, पर आप क्या केवल चेहरा ही वहाँ से दिखाई देता है। तो वो ईश्वर से प्रार्थना करती कि ईश्वर ऊंचे ऊंचे महल बनाकर वहाँ पर अगर बारी बनाएंगे और वहाँ से जब उसके कृष्ण उसे देखेंगे तो वह बहुत ही अद्भुत दर्शन होंगे। तो वह कहती कि मैं अपने सांवरिया, अपने प्रिय, अपने आराध्य के दर्शन जब बारी में खड़े होकर वह कृष्ण बाहर देखेंगे तो वह भी बागीचे से अपने सांवरिया का दर्शन पा लेगी, और पहर कुसुम्बी साड़ी, अपने सांवरिया, अपने प्रिय, अपने आराध्य से वह रात को, आधी रात को, है ना, लाल साड़ी पहनकर अपने प्रभु के दर्शन के लिए जमुना नदी के किनारे पर जाएगी। और आगे वह कहती हैं कि वहाँ पर वह उनकी भक्ति करेगी, अपने आराध्य का इंतज़ार करेगी, उनसे मिलेंगी। यह प्रेम का वह रूप है बच्चों कि जो अलौकिक रूप प्रेम का यहाँ पर दिखाया गया है। यह जीवन और धरती पर जो लौकिक रूप है उसके उस प्रेम से मीरा का कोई भी मतलब नहीं है। वह अपने आराध्य से कोई उम्मीद नहीं करती है। देखो यहाँ पर वो सिर्फ अपने आराध्य को देने की बात कर रही है, उनसे कुछ भी पाने की इच्छा उसकी नहीं है, वो जितना हो सकता है देना चाहती है। तो ये ऐसी अद्भुत भक्ति, या प्रेम से भरी भक्ति अद्भुत है जिसमें केवल देना है और कुछ भी पाना नहीं है, क्योंकि प्रेम भी तो केवल देने का नाम है, कुछ भी लेने का नाम नहीं है। आगे वो कहते हैं कि मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घनो अंधेरो। जितना भी मेरे हृदय में अंधेरा था वह सब प्रभु भक्ति के बाद क्या हो गया, मिट गया है, और उसमें एक बहुत ही गहन बहुत ही अद्भुत उजाला पड़ गया है। वह कहते हैं कि मेरे प्रभु गिरधर नागर जहाँ पर भी होते हैं वहाँ पर बहुत अंधेरा हटकर एक उजाला आ जाता है। और यहाँ पर शब्दार्थ दिए गए हैं। मोर मुकुट, मोर पंखों से बना हुआ मुकुट, पीतांबर पीला वस्त्र, सोहे यानी शोभता है, सुशोभित है, सूट होता है, अच्छा दिखता है। गल में, गले में, वैजंती एक प्रकार का फूल, धेनु यानी काम धेनु जिसे कहा जाता है गाय, बनाओ बनाऊं, बारी फुलवारी बगीचा, सावरिया सांवला, कृष्ण पहर पहनकर, कुसुम्बी लाल रंग की, दीजो दिया देना, तीरा किनारे, हिवड़ो हृदय में, घणो बहुत, और अंधेरा यानी बेचैनी, मन की बेचैनी भी हट गई। ठीक है, यहाँ पर अर्थ दिए गए हैं आपको, कृपया उसे पढ़ लीजिए। बहुविकल्पी प्रश्नों का अभ्यास करते हैं अब हम। मीरा कृष्ण से क्या प्रश्न कर रही है, यहाँ पर 2 दिए गए और आपको इसको पढ़ने के तुरंत बाद आपको मुझे ये उत्तर देना है। कुसुम्बी से क्या तात्पर्य है, मोर मुकुट से क्या तात्पर्य है, कृष्ण गले में किसकी माला पहने हुए है, और कृष्ण की चाकरी करने पर मीरा को कौन सी जागीर प्राप्त होती है।